So hey everyone, welcome to the day 8 of React.js series. So इसके पिछले वीडियो में हमने एक कार्ड प्रोजेक्ट क्रिएट किया था. अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम उस वीडियो को देख लेना, ठीक है. तो इस वीडियो में हम कुछ टेलविंड सीएसएस के बारे में सीखने वाले हैं. तो टेलविंड सीएसएस पे जाने से पहले तुम्हें कुछ समझाना है, तो समझो. तो चलो सबसे पहले तो हम हमारा एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं. तो ये देखो हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है और यहाँ हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ठीक है. अब सुनो, जब हम npm create with से फोल्डर बनाते हैं तो हमें एक index.css नाम की फाइल मिलती है. ये तुम्हें पता है, ये देखो ये वाली, ठीक है. तो ये जो index.css है ये ग्लोबल सीएसएस है, मतलब इसमें हम जो भी लिखेंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा. हमने जो पिछला वाला कार्ड प्रोजेक्ट बनाया है उसमें उसमें हम ये समझ चुके हैं कि एक जगह पे पूरे कोड में मतलब हम स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करते हैं. ये देखो, ये जो पिछला वाला हमने कार्ड प्रोजेक्ट बनाया था इसमें तो हमने सारी सीएसएस इसी index.css में अप्लाई की थी, है ना. तो अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है तो वो सुनो. अब ये मैंने एक 05 css नाम का फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पे देखो index.css है. मैं सबसे पहले तो इसे क्लियर करती हूँ और हमारे app.jsx को भी क्लियर करती हूँ और main.jsx से स्ट्रिक्ट मोड को हटाती हूँ. तो ठीक है, देखो अब ये जो index.css है इसमें एक प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम ये है कि एक के अंदर सारी सीएसएस लिखेंगे तो थोड़ा मतलब चीजें क्लटर्ड हो जाएंगी. ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि टू डू लिस्ट हो गई या कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट हो गया, जैसे हमने कार्ड प्रोजेक्ट बनाया था उसमें तो ठीक है, लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना तो प्रॉब्लम आएगी. अब फॉर एग्जांपल ये समझो कि जैसे देखो मैंने ये सोर्स फोल्डर में जाके एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया. एक ये कंपोनेंट फोल्डर बनाया और जैसे मैंने इसमें दो कंपोनेंट बना दिए. जैसे मैंने बनाया card1.jsx और दूसरा navbar.jsx बनाती हूँ, ठीक है. और ये है हमारा card.jsx, ठीक है. अब समझो जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये card.jsx में एक बटन क्रिएट करी, समझ लो, ठीक है. और इस बटन को मैंने क्लास नेम दे दिया, जैसे क्लास नेम बटन, ठीक है. और इस बटन में जैसे मैंने लिख दिया क्लिक हियर. और वैसे ही मैंने navbar डॉट jsx में भी बटन क्रिएट की. और इसको मैंने लिखा जैसे, ठीक है. और इसको भी मैंने क्लास नेम दी बटन, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे card.jsx में एक बटन क्रिएट की और navbar.jsx में एक बटन क्रिएट की. अभी हमें यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट ही नहीं किया इन दोनों को. तो app.jsx में जाते हैं. ये हमने हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट लिखा और यहाँ पे हम हमारे कार्ड को इंपोर्ट कर लिया.
और हमारे नैव बार को भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, मैंने दोनों को इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये ध्यान से सुनो। मुझे ये इंडेक्स डॉट सी एस एस, यहाँ पे देखो, अब हमें हमारी दोनों बटन दिख रही हैं, क्लिक करो यहाँ और क्लिक हियर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये कार्ड डॉट जेएसएक्स वाली जो बटन है ना, इसको स्टाइलिंग देनी। अब जैसे मैं मेरी कार्ड डॉट जेएसएक्स वाली जो फाइल है उसको मैं स्टाइलिंग देना चाहती हूँ। मतलब उसकी जो बीटीएन है बटन, उसको स्टाइल करना है, नैवबार डॉट जेएसएक्स वाली को नहीं करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ पे ये सीएसएस लिख दूं, तो अब देखो अब क्या होगा, ये जो सीएसएस है ये दोनों पे अप्लाई हो गई। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, हमें तो बटन का कलर चाहिए था। क्योंकि ये जो क्लास है ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे होनी चाहिए, इसमें भी ये यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो, ये दोनों भी बटन सेम स्टाइलिंग हो गई। लेकिन मुझे तो सिर्फ कार्ड डॉट जेएसएक्स वाली बीटीएन को स्टाइल करना था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का क्लास नेम सेम था। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ इस बीटीएन को, मतलब जो कार्ड वाली बटन है सिर्फ उसको ही स्टाइल करूं, और नया बार वाली बटन को स्टाइल मतलब नहीं करना तो उसको ना करूं। तो अब ये जो ग्लोबल सीएसएस की प्रॉब्लम थी, इसको ही सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं टेलविंड सीएसएस का। तो टेलविंड सीएसएस क्या है बेसिकली, तो इट इज अ यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर रैपिडली बिल्डिंग कस्टम यूजर इंटरफेसेस डायरेक्टली विथ यूटिलिटी क्लासेस इनसाइड एचटीएमएल और जेएसएक्स। मतलब अ, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो हमारी क्लास रहेगी ना, हम वहीं पे टेलविंड सीएसएस मतलब वहीं पे लिख देंगे हमारी सीएसएस को। तो ये टेलविंड सीएसएस। तो अब क्योंकि हम वीट यूज कर रहे हैं, तो हमें जो ये टेलविंड सीएसएस है इसको भी हमारी ये जो लाइब्रेरी रहेगी इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये देखो इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखो, ये मैं आ गई हूँ अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सर्च करूंगी टेलविंड सीएसएस। तो ये जो है वेबसाइट, हम इस पे जाएंगे। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ गेट स्टार्टेड में जाना है। तो यहाँ हमें बताया है कि हमें इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो अभी हम वीट का यूज कर रहे हैं, तो हम ये वीट वाली जो कमांड्स दी होंगी वो करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, क्रिएट योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं ना npm create वीट से, तो हमें ये कमांड चलाने की अभी जरूरत नहीं है। तो हम अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो इसको कॉपी कर लो, इस वाली कमांड को, इंस्टॉल टेलविन सीएसएस वाली इसको। और यहाँ पे हम आते हैं हमारे टर्मिनल पे, हमारे सर्वर को अभी के लिए बंद करते हैं और यहाँ पे हम इस कमांड को चला देंगे। तो अब ये देखो हमारी टेलविन सीएसएस इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी टेलविन सीएसएस इंस्टॉल हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमने ये कर लिया ना, तो अब हमारे वीट प्लगइन को जाके हमें बताना पड़ेगा कि हम टेलविंड यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टेप 3 है वो क्या है, वो है कॉन्फ़िगर द वीट प्लगइन। तो अब ये देखो हमें क्या करना है, ये वाली जो कमांड दिख रही है ना, ये पूरा कॉपी मत करना। ये इसको बस इस वाली लाइन को कॉपी करना। हम हमारे वीट प्लगइन में जाके इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस तुम्हें दिख रहा है ना, इसमें जाओ और यहाँ पे जाके इस कमांड को पेस्ट कर दो। ठीक है,
और अब क्या करो, अब हमें इसे कॉल भी करना पड़ेगा। तो बस ये कॉल वाला फंक्शन जो है, इसको कॉल करने के लिए ये जो रिएक्ट के बाजू में दिख रहा है यहाँ पे, इसको पेस्ट कर दो। तो अब हमने हमारे टेलविन सीएसएस को कॉपी कर लिया। अब ये जो हमारी इंडेक्स डॉट सीएसएस है ना, हम ये इसको यूज नहीं करेंगे, तो इसको हटाओ पहले तो। और अब हम क्या करेंगे, हम हमारे टेलविन सीएसएस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस वाली कमांड को कॉपी करो और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दो। बस हो गया, इतना ही था। अब हम हमारी टेलविन सीएसएस को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल कर लिया है और इंपोर्ट भी कर लिया है, तो अब हम इन दोनों, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, हम उन पे इंडिपेंडेंटली सीएसएस लगा सकते हैं। अब जैसे मेरे को सिर्फ ये डॉट जेएसएक्स वाली फाइल पे ही सीएसएस, मतलब बटन पे ही सीएसएस लगानी थी, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ क्लास नेम। और जैसे मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ करना है, तो बीजी, और यहाँ पे देखो हमें बहुत सारे कलर्स के शेड भी मिल गए। तो अब जैसे मैंने अ, इसका जो कलर है वो बीजी ग्रे 400 कर दिया। और नैव बार पे जैसे मैंने कोई दूसरा बैकग्राउंड कलर कर दिया, सपोज ये वाला। तो अब ये इंडिपेंडेंटली, ये देखो नैव बार वाले इसका कलर ये आया बटन का, और जो कार्ड वाली फाइल थी उसका बैकग्राउंड कलर ये आया। ठीक है, अब जैसे तुम्हें ये वाली जो सीएसएस थी, हमें वो अप्लाई करना है ये कार्ड डॉट जेएसएक्स वाली बटन पे। तो अब जैसे मुझे पैडिंग देनी है, इतनी पैडिंग देनी है, कुछ बॉर्डर देनी है, बॉर्डर रेडियस देनी है कुछ। तो अब जैसे तुम्हें टेलविंड सीएसएस नहीं पता कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो उसमें तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे तुम्हें पैडिंग देनी है ना, तो यहाँ पे ये जो टेलविंड सीएसएस वाला जो जहां से हमने इंस्टॉल की, वहीं पे तुम सर्च कर लो। अब जैसे मैंने सर्च किया पैडिंग, तो ये तुम्हें देखो अलग अलग टाइप की वो बताएगा। ठीक है, तो अब जैसे, हाँ, ये देखो हमें क्या करना है, सिर्फ लिखना है पी और डैश, इसके आगे तुम लिख दो कितनी देनी है, जैसे 5 दे दो। फिर उसके बाद में तुम्हें बॉर्डर देनी है। अब बॉर्डर तुम्हें नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जाओ, सर्च करो, बॉर्डर स्टाइल। तो जैसे अब तुम्हें बॉर्डर नन देनी थी, तो बस बॉर्डर नन दे दो, इसके ही आगे लिख दो बॉर्डर नन। अब तुमको बॉर्डर रेडियस देनी थी 30 पिक्सल। अब तुम्हें नहीं पता कि बॉर्डर रेडियस को क्या बोलते हैं, तो कुछ नहीं, सर्च करो, बॉर्डर रेडियस। तो इसको राउंडेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, इसी के आगे लिख दो कितनी बॉर्डर देनी थी हमें, 30 पिक्सल ना। कैसा दिख रहा है कि फिल कर दिया, तो ओके।
ये अलग अलग तरीके की बॉर्डर आ गई। राउंडेड एक्सेल कर दिया था, ये देखो ये बन गई। अब हमें बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। अब इस पे जो टेक्स्ट चाहिए वो हमें वाइट कलर का चाहिए। तो अब हमें नहीं पता, जैसे कि हमें कि कलर, हाँ, तो टेक्स्ट वाइट, अगर वाइट कलर करना है तो इसके आगे लिख दो। देखो वाइट कलर का टेक्स्ट हो गया। उसके बाद और हमें क्या करना था, फॉन्ट वेट 500 देना है। तो यहाँ पे सर्च करो फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट और वैल्यू। कैसे लिखा था, ये करना पड़ेगा ना, सिर्फ फॉन्ट। और यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू दे दो तुम 20। थोड़ा पतला हो गया। अगर वैल्यू में दे दूं 200 तो कैसा होगा। चलो दे दिया मैंने 50, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद और क्या देना था, कर्सर पॉइंटर देना था। तो अब वो हमें नहीं पता कैसे देते हैं, तो यहाँ पे सर्च कर लो। कर्सर कर्सर पॉइंटर को कर्सर पॉइंटर लिखते हैं। तो बस यहाँ पे लिख दो कर्सर पॉइंटर। तो ये देखो जब मैं इस पर होवर करूंगी तो यहाँ पे पॉइंटर आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें बेसिक सीएसएस आती है ना, और अगर तुम्हें टेलविंड नहीं भी आती, तो तुम ये जो टेलविंड वाली जो ये वेबसाइट है ना, यहाँ पे जाके तुम सर्च कर सकते हो सीएसएस की प्रॉपर्टी, और कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी पे तुम्हें टेलविंड की कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, वो तुम डायरेक्टली उसको इनलाइन में लिख सकते हो, मतलब क्लास के आगे, और वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती जाएंगी। तो यही था इस वीडियो में, हमने टेलविंड सीएसएस का ओवरव्यू देखा। तो अब तुम्हें टेलविंड सीएसएस यूज करना भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।